मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। यही मानव बसा था, लेकिन यह मानव सभ्य था नहीं था। कुछ अपने दादा देखते थे, बाबा बुढ़ा गई लो खा जी नहीं की, जो अपने बाबा को खा जाता था वहां पे, तो वो सभ्य मानव नहीं था। मानव सभ्य कहाँ बना? तो एशिया महाद्वीप में आके। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में। और वो मिस्र में और भारत की मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता में, वो आगे पढ़ना है यहाँ पे। तो ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मानव की 3-4 चीज, सबसे बड़ी चीज क्या थी यहाँ पे? मानव जो था वो खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब समझते हैं? उसको बस खाना खाने से मतलब है। मानव में भी आप देखेंगे खाना बदोश होता है। 6 महीने का जो बच्चा होता है, उस ससुरा उसको कुछ मतलब नहीं है दुनिया से। उसका बाप कौन है, मामा कौन है। 2021 आ गया कि नया बेचना, बस उसका दूध भर के बोतल दे दो बस। और जहां भूखाई लगेगा ना तो हाथ पर दोनों मारेगा। और उसकी मम्मी जब दूध भरेगी ना फीडर में, तो यार हमरा खनवा रेडी हो रहा है, ससुरा ले आओ जल्दी यहाँ में। देखते हैं उस ससुरा खाना बदोश है। उसके जीवन में कोई मतलब है? कहाँ खाया, कहाँ पेशाब किया, कहाँ, लेकिन कोई मतलब नहीं, उसके लिए कोई और है। वैसे ही पहले मानव भी था, सोचो जहां तहां कुछ करके चल आता था, उगारे घूमता था, कोई छोटा बच्चा को कपड़ा पहनाने ये। और ये चीज आज भी जानवरों में बरकरार है कि नहीं? हम लोग खाना बदोश नहीं। 4 रसगुल्ला 4 आदमी के बीच रख देंगे तो उसको पता है कि भैया एक एक गो आया है। आप लोग को पता है कि नहीं? चलिए ध्यान से देखिए, अब इसमें हंसने की क्या बात है? चलिए ध्यान से कंफर्म कर लेना कि सबका साथ सबका विकास। चलिए ध्यान से। लेकिन अगर वो किसी जानवर के आगे 4 रसगुल्ला रख के 4 को गाय रख देंगे तो सब हमरे है, उसको कोई मतलब नहीं। उसी को कहते हैं खाना बदोश। जीवन का केवल एक उद्देश्य पेट भर जाना चाहिए मेरा, बस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? खाना बदोश को हम लोग, खाना बदोश, इसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। जैसे अभी कोई खाना संग्रहित करके रखता है? नहीं रखता है। अभी हम लोग क्या है? धन संग्राहक। अरे समझ नहीं है अभी कोई खाना, अब आपसे कोई 1 ट्रक खाना चाहिए कि 1 ट्रक नोट? 1 ट्रक नोट देख रहे हैं? अब ये से लाट टपटपा रहा है। यही सब जाके सरकारी नौकरी में घूस मांगता है सब। अब ये से लक्षण बता रहा है। 1 ट्रक नोट है, मांगो भी तो भगवान से मांगो कुछ। कहेंगे 1 ट्रक भगा इसको, ब्लैक लिस्ट में डालो इसको। तो अभी हम लोग धन संग्राहक है कि नहीं है? धन संग्राहक। आप लोग भी धन संग्राहक है, लेकिन आप लोग के अंदर एक और चीज ध्यान से समझिएगा। अपने जीवन में, लड़कियों में, आप लोग के अंदर भी एक संग्राहक का होता है। लिपस्टिक, कॉस्मेटिक का चीज, ये आप लोग की आदत होती है। आप इसको स्वीकार कीजिए। इतिहास को उस समय से लेकर अभी जोड़ के पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप कहीं जाती हैं वहां पे तो सब कुछ छूट सकता है, लेकिन मेकअप का सामान कभी नहीं छूट सकता। आदमी अगर कहीं जा रहा है तो सब कुछ छूट सकता है, जेब में पैसा नहीं छूट सकता है, याद रखिएगा। और उस समय आदमी जो सोचा पहले खाना ना छूटना चाहिए, बाबा लेके चल, बाबा बुढ़ा गए, खाना ना मिलेगा, इन्हीं को खाएंगे यहाँ पर। तो उस समय क्या था? खाद्य संग्राहक माना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? और ये खाना कहाँ से आता था? उगाना तो जानते नहीं थे सर, तो इसे आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट। आप लोग देखे रामायण में सीता जी आखेट वगैरह के लिए गए थे, इधर रावण ससुरा घेरा से बाहर निकलवा दिया, लेके भाग गया। वो तो विधि के विधान थी, ससुरा को मरल लिखल था। और समझ में ना आता। अरे भाई, यहाँ आप किसी की छोटे मोटे आदमी की वाइफ को छेड़ दीजिएगा तो बवाल कर देगा। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैंने मरल होकर लिखल था। मतलब खैर उस तो विधि का विधान भी था, उसको उसी से मुक्ति भी मिलती। तो देखिए, आखेट करता था, मतलब मानो क्या करता था? शिकार करता था। आखेट का मतलब क्या था? शिकार। लेकिन इस शिकार में उसके द्वारा एक चीज की खोज की गई। किस चीज की? आग की खोज। ये 2 चीज याद रखिएगा, हमेशा पूछेगा। आग की खोज कहाँ हुई थी? मानव कहाँ आया था? और सबसे लंबा कालखंड कौन था? तो ये कौन था? पूरा पाषाण। मतलब पत्थर का तो प्रयोग होता ही था, और पूरा पाषाण। इसमें ससुरा पत्थर जो था ना, बहुत बड़ा बड़ा हथियार था, बड़का पत्थर चलाता था सब। मतलब कोई पहाड़ पे चढ़ के पत्थर उत्थर को अड़का के रखता था सब, और उनसे हेल के हुलकाने का मतलब समझते हैं? बकरी उकरी हुलका जाता, तो उधर जानवर के झुंड को हुलका के लाता था, हुल 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 हुल, तो ऐसे हुलका के लाता था। जब देखता था तो धड़ाक से गिरा देता था, बेचारे चपा के मर जाते थे, और वही नोच नाच के खाते थे वहां पे। तो बड़े बड़े हथियार थे वहां पे। ये बहुत फालतू टाइम था। अब ये आता है मध्य पाषाण काल। ये थोड़ा सा छोटा था। ये 12,000 से लेकर लगभग 5,000 ईसा पूर्व, लगभग 5,000। ये देख, ये किसी को दिक्कत है कि सर उल्टा काहे चल रहा है? हाँ, ये सब ईसा पूर्व है। क्या है? ईसा पूर्व। देखिए, ईसाई जो लोग होते हैं ना, वो शिक्षा में बहुत आगे होते हैं।
इस बात को आप भी स्वीकार कीजिए, हमारे भारत की प्राथमिक शिक्षा ईसाइयों के कंधे पे है। आज भी आप छोटे बच्चों को स्कूल देखिएगा, कौन लोरी जॉनसन तो जिम कार्बेट ना, नहीं तो उद्यान है अरे अरे सेंट जेवियर्स, सेंट जोसेफ, ये सब है कि नहीं? हाँ, जिम कार्बेट बोलती है तो देखिए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वहां से कैलेंडर चालू किया गया था। हालांकि वो कैलेंडर बना था 1600 में, पोप ग्रेगोरी ने बनाया था। तो ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मान लेते हैं, यानी जन्म मान लेते हैं। इसके बाद का जो समय आता है उसे कहते हैं एना डामिनी, जो अभी चल रहा है 2021। आगे आएगा 2022 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाला जो था ईसा पूर्व था, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ये तो उल्टा चलेगा ही। मान के चलिए कि किसी का जन्म हुआ आज 10 ईसा पूर्व, तो अब 0 की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5, 3, इस तरह से बढ़ेगा ना। तो जितना बीसी होता है उससे थोड़ा उल्टा चलता है, और जितना एडी होता है वो सीधा चलता है। तो ये उल्टा इसीलिए चल रहा था यहाँ पे। इस मध्य पाषाण काल में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप 2 चीज याद बस। अंत्योष्टि, अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म में कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। सब क्वेश्चन पूछता है, 16 को संस्कार है। जनेऊ जो होता है वो भी एगो संस्कार है। बेटा जब पुत्र छोड़ो यार, पुत्र नहीं मतलब संतान, पुत्र पुत्री दोनों आते हैं, जब वो गर्भ में आते हैं तो वो भी एक संस्कार है। बड़ी संस्कार होता है। और जब मर जाता है तो 16वां संस्कार है, तो उसी को लोग कहते हैं अंतिम संस्कार है। और आप में अगर किसी से झगड़ा लड़ाई करिएगा ना तो लोग कहते हैं संस्कार नहीं है क्या तुम्हारे में? तो ये भी एक संस्कार है। और हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जो बना है, ये अंग्रेज आए और हमारी संस्कृति को चौपट करके चले गए। आज किसी को पता नहीं है हमारा 16 संस्कार, जबकि पहले के वक्त में जब हमारे देश में ऋषि मुनि का शासन था, जब उस समय जब इतने बड़े बड़े वेद पुराण लिखे गए तो उनको 16 संस्कार कराए जाते थे। और धन्य है हम लोग, हम आपको कहते हैं शायद ही आप में से किसी को 16 संस्कार के नाम भी याद हो। हम लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज को बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दीजिए। ये हमारी संस्कृति थी जो सिकंदर जैसे महान योद्धा को खींच के लाया था। भले अलग है कि लात खा के चला गया था, लेकिन लाया तो था। तो ये अंतोष्टि कार्यक्रम चालू किया था। और इसका हथियार जो थे छोटे थे, इसे कहा गया माइक्रोलिथ। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, लिथ मतलब पत्थर। तो छोटा छोटा पत्थर बनाना चालू किया सब, नोकीला पत्थर बनाना चालू किया सब ये। और सबसे छोटा मतलब पाषाण काल में छोटा था ये, लगभग इससे लेके 3000 तक, 5000 से लेके 3000 तक था ये आपका 9 पाषाण। इसे हम उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ? मार हो गया। अब कहां पे मार हुआ ससुराल? वो अलग जगह पे मार हुआ था। जैसे अगर आप इंडिया देखेंगे तो ये इंडिया के इधर पाकिस्तान, इधर मध्य एशिया। मध्य एशिया में 2 खाना बदोश आपस में मार कर लिया, ले लाठी डंडा धाड़ धड़ मारा वहां। वो मार के उन सबको खेद दिया इधर। ऐसा जगह खेदा ना उधर कोनो जानवरे नहीं रहता था सब। अभी सब भूखा गया सब, कहा से गिले कौन चीज खाएंगे रे, अब तो कुछ है ये नहीं हमको यहाँ पर। तो मुड़ी पटक रहा था सब वहां पे। तो मुड़िया पटका से तो गदगद लगा तनी, तो देखा ही तो कुछ घास भूस खाते हैं, तो नोच नाच के खाया। तो एगो घसवा मजबूत था, वो उखाड़ा तो सोच रहा में से गाजर निकला। तो देखा रे कौन सी निकल रहा है नीचे, यहाँ पे मीठा लग रहा है। और तो खाया, कहा एक नंबर है आप। तो नोच नोच के खाए सब वहां पे। धीरे धीरे ऐसे ही कबीला पे रहता था सब वहां पे। फेंका सब तो देखा से गिरी, सोच रही तो दोबारा निकल रहा है। तो समझ गया से कि ये फिर बड़ हो जाएगा, जिस तरह हमारा बेटवा बड़ हुआ है ये सोच रहा बड़ हो जाएगा। तो मानव ने पहली बार खेती करना चालू किया। और खेती एक ऐसा चीज है कि आपको वहां रहना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है बैंक का पैसा रख दीजिए आइएगा उसके बाद डबल हो जाएगा, नहीं होगा वहां। तो आपको खेत छोड़ देंगे तो खेतों गायब हो सकता है, फसल की तो बात छोड़िए कोनो अपने में जोत लेके चल जाएगा। अरे गांव में मुख्य रूप से झगड़ा का यही कारण है, तू हमारा मेड़ एन्ने से क्या कर लिया, डेली को बवाल लेके चलाएगा सब। तो मानव को एक ऐसे जगह ले जाने के ये झगड़ा की वजह से मध्य एशिया में, कि यहाँ पर उसको मजबूरी में क्या करना पड़ा? कृषि करना पड़ा। और कृषि एक ऐसा चीज है कि जिसमें आपको अस्थायी रहना पड़ेगा। तो मानव ने पहली बार आवास बनाया। क्या बनाया? आवास बनाया। और आवास जैसे मानव बनाएंगे ना तो उसके अगल बगल में जानवर मिलेंगे। सबसे ज्यादा चमचागिरी कौन करता है? कुत्ता। समझ में आएगी? हमारे यहाँ भी रहता है। 10 महीने बाद हम आए पटना, आते एकदम सोच रहा गड़िए में घुस गया, लग रहा तो ओकरे है एकदम कि कहाँ गए थे। मत चमचागिरी नहीं करते हैं, सूत उत के आए हमको बहुत खोज रहे थे आपको, वही सब चमचागिरी ज्यादा करता है। तो आवास के पास क्या पाल लिया? कुत्ता। क्या पाल लिया? कुत्ता। अब जो कृषि था इससे 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले ये कृषि कब की गई थी? लगभग 7000 ईसा पूर्व, लगभग 7000 BC। क्योंकि कृषि जो थी, अब आप एक जगह कंफ्यूज होइएगा,
कहां पर देख लीजिए, कहेंगे कि सर आप तो बोले हैं कि कृषि 5 ई वाला समय चालू हुआ था 5000 ईसा पूर्व से, और आप यहां कह रहे हैं कि भैया खेती हुआ था 7000 ईसा पूर्व से। तो एक ही समय में दो दो कालखंड चलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पटना मिलेगा। अभी आप पटना के जिस एरिया में रहते हैं ना, ये बहुत पीछे चल रहा है, और अगर आप बोरिंग रोड, बेली रोड चले जाइएगा, वो एरिया अभी भी डेवलप है। ये तो इस एरिया को आप कह सकते हैं कि ज्यादा आबादी वाला एक गांव है, इसे आप शहर कहेंगे। जिस पर्टिकुलर एरिया में आप है, ना कोई शहर का नक्शा है, कौन गली कितना चौड़ा होगा, आगे जाके जाएगा कि खत्म हो जाएगा, कि किसी हॉस्टल में घुस जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है। कूड़ा कौन कहां फेंकेगा, सड़क पे फेंकेगा कि खोपड़ी पे फेंक देगा, कोई ठीक नहीं। बिजली लेगा, कनेक्शन चोरी करेगा, कोई मतलब नहीं है। डीजे चलाएगा कि बम चलाएगा, कोई ठीक नहीं रहता है। लेकिन अगर आप उस साइड में जाएंगे तो एक सिस्टमेटिक बसाया गया है। आप नोएडा को जाके देखिएगा, नोएडा तो बहुत सिस्टम, जो भी शहर बाद में बसाया गया वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे। तो एक ही समय में आप दो दो चीज को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आपका एरिया पीछे, वो एरिया वैसे ही भारत में भी था। कुछ समय आगे निकल गए थे, कुछ पीछे निकल गए थे। पाकिस्तान उसी समय से पीछे था, ये इतिहास गवाह है। देखिए बगल में यहाँ पे, तो यहाँ पर, और ये कहाँ पर खेती की गई थी, तो ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह था, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ आज के समय में दो पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। किसके किसके बीच? सुलेमान और किरथर। ये जो एरिया बना है ना, यही है सुलेमान और किरथर का एरिया। अब जैसे मान के चलिए आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश, तो हम जगह बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश, लेकिन पहाड़ बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? हिमालय। अगर हम कहते हैं उत्तराखंड में मेरा घर है, तो हम पूछते हैं आपको कि बताइए कि किस पहाड़ियों के बीच है, तो हिमालय पहाड़ियों के बीच में है। तो उसी तरह जगह का नाम मेहरगढ़ कौन था? सुलेमान एवं किरथर। 7000 ईसा पूर्व हुई थी। अब गेहूं पहले किस चीज की थी? गेहूं और जौ, गेहूं बोल दिए फसल, गेहूं और जौ, इसकी खेती थी। जौ, इसकी खेती ज्यादा क्यों हो गई पता है? इस गेहूं को बोना बड़ा सिंपल होता है। धान की तरह में नौटंकी नहीं है। धान को तो धान बोना मतलब दामाद का इज्जत करना, सोचो में पानी डालो सूख के भाग जाएगा। गेहूं में ज्यादा दिक्कत है नहीं, एक बोने टाइम डाल दीजिए, एक बीच में डाल के चले, टेंशन फ्री है वहां पे। अब बीच में अगर भगवान की दया दृष्टि से थोड़ा बहुत बारिश उरिश हो जाता है हल्का हल्का, तो उतने से काम चला लेता है। पंजाब वाले वो पानी नहीं डालते हैं सब, क्योंकि वहां पानी ज्यादा हो जाता है। तो ये गेहूं वगैरह की खोज थी। सबसे पहले कौन जानवर पाला गया था? कौन सा? कुत्ता पाला गया था। सबसे पहले यहाँ पे कुत्ता पाला गया था। अब जब कृषि हो गई ना, तो दो चीज का दिक्कत हो गया। सबसे पहला कि धान को, जो गेहूं बोया सब, जो उसको अजूरी में लाता था। अजूरी समझते हैं? सीबीएसई वाला इसको अजूरी में लेके आता था। अजूरी ले आएगा तो दिक्कत हो जाता है। तो एगो इतना बड़का मट्टी का ढाल के एगो थरिया टाइप का बनाया। तो एगो कहा कि एक और हिंगन उठा दे तो और बढ़िया आएगा, तो थरिया से ओके बना लिया, तसला कठौत टाइप का बना दिया। ओके और मोड़ दिया तो कहा सोचा पतीली हो गया, और हिंगन मोड़ दिया तो कहा घैली हो गया रे। कहा कि एक नंबर है, इसमें ले जा सकते हैं और ले जाके वही रख देंगे, घैली हो गया। तो घैली को क्या कहा जाता है? मृद भांड। मिट्टी के बर्तन को मृद भांड बोलते हैं। और इस मिट्टी के बर्तन का जो लास्ट स्वरूप था वो था घड़ा, मृद भांड। तो पहली मृद भांड का इसका किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। तो मृद भांड मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। मृद भांड का मतलब मिट्टी का बर्तन। तो इसमें क्या चीज होगा भैया? एक और चीज, मृद भांड मतलब मनका लिख देते हैं। मनका मतलब समझते हैं? मिट्टी का। और साथ ही उस चीज को ले आने के लिए इन लोगों ने किसका खोज कर दिया? पहिया का। चक्का जोड़ के मैं लाठी डगरा के लेके चले, और चक्का किस चीज का था? मिट्टी का ही था। आज भी छोटका बच्चा खेलते रहता है सब मिट्टी का पका के। तो इसमें पहिया, किसका खोज किया? पहिया का खोज किया। अभी उत्तराखंड के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वहां एपीसीएस में, कि मानव को वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होमोसेपियन होता है। लड़का जब क्वेश्चन पढ़ा तो धधा गया कि अरे अब्बे मारेंगे, ऑप्शन बी होमोसेपियन। देख रहा है क्वेश्चन में दे ले, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन होता है। होमोसेपियन की शुरुआत किस काल से हुई? मैंने बायोलॉजी का क्वेश्चन उठा के घुसेड़ दिया किसमें? हिस्ट्री में। तो जो मेनली होमोसेपियन थे, जो हम लोग के स्वरूप थे, वो कहां मिलेगा? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिया की खोज, नवपाषाण काल में। पहिया की खोज कहां हुई थी? नवपाषाण काल में। तो याद रहेगा कंफर्म। यहाँ पे सबसे लंबा कालखंड कौन था? सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। एक बार में बोलिए ना, एकदम आधा बोल रहा है, आधा नहीं बोल रहा है। अंत्येष्टि कार्यक्रम, पहिया की खोज, होमोसेपियन, माइक्रोलिथ यानी छोटे हथियार, हाँ, मध्य पाषाण काल में। किसी